अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सालेह एजाज़ है। मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैं पिछले 14 साल से इस शोबे से वाबस्ता हूँ। मैं एज़ कंसल्टेंट किंग मेडिकल यूनिवर्सिटी लेडी एस्टन हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। इसके अलावा मैं प्राइवेटली एमएच मेमोरियल मेडिकल कॉम्प्लेक्स फैसल टाउन में बैठ रही हूँ और नोवा मेडिकल सेंटर एम्प्रेस रोड पे। आप मुझे मेरी सेहत के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट के थ्रू विज़िट कर सकते हैं। सब फर्टिलिटी क्या है? सब फर्टिलिटी का मतलब है कि अगर कोई कपल 1 साल तक कंसीव नहीं कर पाता अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के साथ और कोई उसकी नोन रीज़न नहीं है फर्टिलिटी की। यूजुअली कपल 80% ऑफ द कपल कंसीव कर जाते हैं पहले साल में और बाकी जो है उनमें से 0.5% जो हैं वो नेक्स्ट ईयर कंसीव कर जाते हैं। फीमेल्स में इसकी बहुत सी कॉजेज़ हो सकती हैं। मोस्टली जो मोस्ट कॉमन कॉज है उसमें हम ओवुलेटरी डिसफंक्शन कॉमन है जो मोस्टली जो है पीसीओएस के साथ प्रेजेंट करती है हमारे पास। और साउथ एशियन पॉपुलेशन में 52% ऑफ द केसेस पेशेंट पीसीओएस के साथ प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जो कॉजेज़ हैं उनमें हमारे पास फेलोपियन ट्यूब्स के कॉजेज़, यूट्राइन कॉजेज़, अदर एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स और इसके अलावा सेक्सुअल डिसफंक्शंस आते हैं। अब जो हमारे पास पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं उनको सबसे पहले काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। पेशेंट जो है वो साइकोलॉजिकली और इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं, तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है कि पेशेंट को एज अ कपल बुलाया जाता है और उनको डिसीजन मेकिंग में उनकी हेल्प की जाती है। उनकी इनिशियल असेसमेंट होती है जिसमें पूरी हिस्ट्री ली जाती है और उसके बाद उनकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस और इन्वेस्टिगेशंस वगैरह पे डिस्कशन होती है। पेशेंट जो है साइकोलॉजिकली बहुत अपसेट होते हैं जिसकी वजह से भी उनकी फर्टिलिटी जो है वो डिस्टर्ब होती है। ऐसे पेशेंट की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है और हम पेशेंट को बताते हैं कि अगर वो डिस्टर्ब हैं या स्ट्रेस में हैं तो उनका हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस जो प्रॉपर सारा डील करता है उनकी फर्टिलिटी के लिए वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी लिबिडो और सेक्सुअल रिलेशनशिप डिस्टर्ब होते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप बहुत ज़्यादा ओबीज़ हैं या अंडरवेट हैं तो भी आपको कंसीव करने में मसला आ सकता है। इसीलिए हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी करें, एक्सरसाइज करें। ओवरवेट अगर हैं तो अपने वेट को रिड्यूस करें बाय डाइटरी मॉडिफिकेशन एंड बाय एक्सरसाइज। और अगर वो अंडरवेट हैं तो प्रॉपर डाइट लेके अपने प्रॉपर बीएमआई रेंज में आएँ ताकि जो है उनकी फर्टिलिटी जो है वो इन्हांस हो सके। इसके अलावा जो है आपने कुछ सप्लीमेंट्स लेने होते हैं प्रेगनेंसी से पहले, जिसमें फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाती है बेबी को, तो ये हम एडवाइस करते हैं। जी हाँ, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपका फर्टिलिटी फैक्टर जो है वो भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। इसलिए अगर आपकी एडवांसिंग एज है तो आप जल्दी अपने डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि इंक्रीजिंग एज के साथ आपकी एग्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों डिस्टर्ब होती हैं। आफ्टर 36 ईयर्स एज एक शार्प डिक्लाइन आता है इसके अंदर और आफ्टर 40 ईयर्स मज़ीद डिक्लाइन आता है। तो इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि जब फीमेल फीटस होता है उसके अंदर 20 वीक्स पे 6 to 7 मिलियन एग्स होते हैं, लेकिन जैसे ही फीमेल पैदा होती है तो ये डिक्लाइन होकर 1 to 2 मिलियन तक चले जाते हैं। इसके बाद जब आप 37 ईयर्स को क्रॉस करते हैं तो ये जस्ट 3000 to 5000 रहते हैं और उसके बाद एट द एज ऑफ 51 ईयर्स ऑलमोस्ट 1000 तक एग्स की क्वांटिटी रह जाती है। तो जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो ये फैक्टर जो है इम्पॉर्टेंट है, आप इसको एड्रेस करें और जल्दी अपने डॉक्टर से रुजू करें। इसमें ये भी हो सकता है कि जो पेशेंट को मोर्बिड्स के साथ हैं, जिनको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है या कोई मेलिग्नेंसी है, वो अभी कंसीव नहीं कर सकते, तो वो अपने एग्स या एम्ब्रियोज फ्रीज़ भी करा सकते हैं। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहते हैं। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से बातचीत करनी होती है और जो आपके लिए सूटेबल मैनेजमेंट होती है वो आपको बताई जाती है। जैसे कि पेशेंट को पीसीओएस हो सकता है। पीसीओएस में पेशेंट डिफरेंट तरह से हमारे साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, यूजुअली मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटीज़ के साथ और इनफर्टिलिटी के साथ प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़ है या क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ हैं और डिस्लिपिडीमियाज़ हैं, ये सब चीज़ें जो है अंडरलाइन कॉजेज़ हो सकते हैं कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे।
तो अगर आपके पेशेंट प्रेजेंट करते हैं मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटीज़ के साथ तो पीसीओएस को रूल आउट करें और उसको ट्रीट करें ताकि पेशेंट कंसीव करे, और फर्दर जो है उसका प्रोलॉन्ग लाइफ लॉन्ग फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ कि ये मालूमात जो हैं आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और आप अपने लिए जो है अर्ली जो है कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको भी इसमें से कोई सिम्टम्स हैं या कोई वजूहात हैं जिससे आपको लगता है कि आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, तो आप जल्द से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें और अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से विज़िट करें ताकि जो है आपकी ट्रीटमेंट में देर ना हो और आप भी एक सेहतमंद माँ जल्दी बन सकें।